हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नांसी ठक्कर हियर। सो अभी एमसीसी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उसका पूरा डेट आ चुका है। एमसीसी की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और वो शुरू होने वाला है 20 जुलाई से। तो इसकी पूरी शेड्यूल आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। तो आज यही वीडियो उसी पर है कि मैं आपको बताऊँगी पूरा शेड्यूल कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या हुआ है। पहली बात, तो अगर हम चेंजेस की बात करें तो चेंजेस में पहले दो चेंजेस हुए हैं। पहला एक ये चेंज कि जो भी हमारा पहले होता था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जो हमारा मॉपअप राउंड होता था उसको इस बार राउंड 3 नाम दे दिया गया है। और जो भी हमारी स्टे वैकेंसी राउंड होती थी उसमें पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन इस बार न्यू रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड में भी हम कर सकते हैं। ये बस दो चेंजेस आए हैं हमारे एमसीसी की काउंसलिंग में, और बहुत चेंजेस आ सकते हैं जब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू नहीं होती 20 जुलाई तक। जब तक एमसीसी का ब्रोशर नहीं आता हम कह सकते हैं कि थोड़े और चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी बस यही दो चेंजेस हैं जो कि आए हैं हमारी एमसीसी की काउंसलिंग में। तो अभी हम बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको राउंड 1 का पहले शेड्यूल दिख रहा होगा। राउंड 1 की जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिख रही होगी। तो अब हम बात करते हैं एमसीसी की काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल में सबसे पहले तो शेड्यूल जब आया है तो वहाँ पर ये लिखा है टेंटेटिव डेट्स। तो अभी आप बोलोगे टेंटेटिव है, अभी फिक्स नहीं है। फिक्स ही है, चेंजेस आ सकते हैं 20 जुलाई तक, लेकिन इन लोगों ने अपलोड कर दिया है इसलिए ये टेंटेटिव डेट्स नहीं मानी जाएंगी, ये फिक्स ही है। यही आपका पूरा एमसीसी का शेड्यूल होएगा। जब तक वो शुरू नहीं हो जाती चीज़ें, यू कैन से कि टेंटेटिव डेट्स हैं, बिकॉज वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसको भी 5 दिन है शुरू होने में, इसलिए हम बोल सकते हैं टेंटेटिव डेट्स। इसलिए वहाँ पर अगर आप पूरा पीडीएफ देखोगे जो कि मेरी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, तो वहाँ पर लिखा है टेंटेटिव डेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये फिक्स नहीं है, यही है बिकॉज उन लोगों ने अपलोड भी कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी फिर और एक ये चीज़ आती है कि एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू आप किस में एडमिशन ले सकते हो। आपकी जो भी 100% एम्स की सीट्स और बाकी जिपमर की सीट्स और एएफएमसी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पर ले सकते हैं। और डीम्ड और जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हमारी होती है उससे भी आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे जो भी कॉलेजेस है जिसके लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग यानी कि एआईक्यू काउंसलिंग में आप पार्ट ले सकते हो और उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं शेड्यूल की। ठीक है, तो शेड्यूल में पहले हम सबसे पहले राउंड 1 के शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राउंड 1 का शेड्यूल। तो शेड्यूल में सबसे पहले तो ये चीज़ दी गई है कि वेरिफिकेशन ऑफ द टेंटेटिव सीट्स। जो भी हमारे पास एमसीसी काउंसलिंग के लिए अवेलेबल सीट्स है उसकी सारी वेरिफिकेशन की जाएगी 20 जुलाई से पहले। 20 और 21 जुलाई को। तो ये आपकी पूरी टेंटेटिव सीट्स की पूरी वेरिफिकेशन की जाएगी 20 और 21 जुलाई तक। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा राउंड 1 का। तो राउंड 1 का हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा 22 जुलाई से। 22 जुलाई तक 25 जुलाई रात के 12 बजे दोपहर के 12 बजे तक 12 नून तक हम रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और जो भी हमारी पेमेंट की प्रोसेस होगी वो रात को 8 बजे तक 25 जुलाई तक चलेगा। तब तक हम पेमेंट कर सकते हैं और पूरी फीस पे करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। ये याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग टाइम है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, विच इज़ 12 बजे 25 जुलाई, और फीस पेमेंट के लिए हमारे पास अलग टाइम है विच इज़ 8 बजे 25 जुलाई। तो 25 जुलाई 8 बजे से पहले हमें फ़ीस पे कर देनी है और 12 बजे से पहले हमें रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए तो हमारे पास हो गए 6 दिन में हमें पूरा कंप्लीट कर देना है। लेकिन हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि 21 जुलाई 22 जुलाई को रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया उसी दिन कर दिया। आपको वीडियोस का वेट करना है, मैं वीडियोस डालूंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आप उस वीडियो को देख के क्या क्या चीज़ें करनी है, हर एक चीज़, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, सारी चीज़ों के लिए वीडियो बनाऊंगी, उसको देख के ही आप करें। बिकॉज आपके पास 6 दिन का टाइम होगा, बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। तो आप ज़्यादा जल्दी ना करें बिकॉज फिर एट दी एंड बच्चे ये बोलते हैं कि गलती हो गई। अभी हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग के लिए हमारे पास 22 जुलाई हमारा चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा और 26 जुलाई 11:55 PM रात के 11:55 तक
हमारे पास टाइम होगा कि हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अभी इसमें चॉइस लॉकिंग के का भी टाइम है। चॉइस लॉकिंग हमारा लास्ट डेट जो भी हमारी 26 जुलाई है, उसमें उस दिन 3 बजे शुरू होगा और रात को 11:55 को वो क्लोज हो जाएगा। उसके बीच में आपको चॉइस लॉक कर देनी है। अभी ये भी होती है कि अगर आप चॉइस लॉक करना भूल गए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑटो लॉक होता है। जैसे ही हमारा 11:55 26 जुलाई रात के 12 बजेंगे 26 जुलाई को हमारी चॉइस अपने आप लॉक हो जाएगी, तो वो ऑटो लॉक सिस्टम है, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल वी एडवाइस यू कि अगर एक बार आप चॉइस फिलिंग कर चुके हो, कंफर्म है, उसके बाद आप उसे लॉक कर लें, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कि सीट अलॉटमेंट। अभी सारे जिन भी स्टूडेंट्स ने एमसीसी काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्टर किया होगा, उन सारी चीज़ों को एमसीसी देखेगा एक बार कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स एक बार एवेल्यूएट करेगा, उसके ऊपर से सीट अलॉट होगी। तो वो प्रोसेस हमारी 2 दिन तक चलेगी, 27 और 28 तक हमारी वो प्रोसेस चलेगी। फिर हमारा आएगा रिजल्ट, 29 जुलाई को हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी इसमें 29 जुलाई के बाद आप कभी भी राउंड 1 का रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कभी भी वेबसाइट पे वो अवेलेबल ही होगा, तो आप कभी भी अपना रिजल्ट देख सकते हो। और 29 जुलाई में फिर उन्हीं बच्चों का रिजल्ट आया होगा जिन लोगों को सीट मिली है, अलॉट किया है और उन्होंने रजिस्टर किया है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो ऑफकोर्स आपका नाम नहीं होगा अंदर। लेकिन अगर आपको सीट नहीं भी मिली है तो भी आपका नाम अंदर नहीं हो सकता है। लेकिन ये चीज़ बहुत नहीं होती है, मतलब होती नहीं ऑलमोस्ट, कि आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे लेकिन फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिली और जिसके कम है उसको मिल गई, ऐसी ये चीज़ नहीं होती। तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 29 जुलाई को आपको एक बार रिजल्ट अपना देख लेना है राउंड 1 का जो आएगा। उसके बाद से हमारी फिर आगे जो भी कॉलेज ज्वाइनिंग की और वो सारी प्रोसेस हमारी शुरू हो जाती है। अभी फिर आगे ये चीज़ आती है कि प्रोसेस शुरू होगी, उसके बाद पहले हमने जो रजिस्टर किया था मे बी तभी हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने थे। अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के आएंगे रिजल्ट आने के बाद। जिन जिनको सीट मिल चुकी है अभी वो स्टूडेंट्स आगे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे 30 अगस्त को। 30 अगस्त को हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। और ये भी चीज़ अभी श्योर नहीं है बिकॉज ब्रोशर आया नहीं एमसीसी का, ठीक है। ब्रोशर आएगा उसके बाद हमें सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आपको दिख रही होगी तो लिखी है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने 30 अगस्त को। तो इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने थे, अभी इस बार हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अभी बारी आती है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे पास एक दिन है विच इज़ 30 जुलाई। अभी ये चीज़ यहाँ पर भी आती है कि ये चांसेस भी है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने थे। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हमें रिजल्ट आने के बाद करना है। रिजल्ट जैसे कि हमारा 29 जुलाई को आ गया, उसके बाद अभी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिन जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुकी है। तो अभी ब्रोशर आएगा, उसके बाद हम डिटेल में उस ब्रोशर को भी एक्सप्लेन करेंगे एमसीसी की, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी फिर हमारे पास आता है एक बार डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए सारे स्टूडेंट्स ने जिनको रिजल्ट में सीट अलॉट हुई थी, अब करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। उसके बाद हम करेंगे ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम हमारे कॉलेज पे होगा 31 जुलाई से 4 अगस्त तक। ये हमारे 5 दिन का हमारे पास टाइम होता है। अभी दिस इज़ नॉट श्योर कि ये ऑनलाइन होगा या ये ऑफलाइन होगा, वो ब्रोशर आने के बाद पता चलेगा। उसके बारे में भी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। तो अभी हमारे पास 5 दिन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। चांसेस ये होंगे ऑनलाइन है बिकॉज हमें दिन काफ़ी कम दिए हैं रिपोर्ट और करने के लिए, तो चांसेस हो सकते हैं। लेकिन लेट्स वेट फॉर द ब्रोशर, वो भी काउंसलिंग के पहले ब्रोशर एक बार आ ही जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद हमारे पास अगर हमने एक बार रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग कर लिया, उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर एक ये चीज़ भी लिखी है कि हमारे डॉक्यूमेंट सेंड किए जाएंगे एमसीसी को, ठीक है। वो एमसीसी को सेंड किए जाएंगे 2 दिन में, 5 या 6 अगस्त के बीच में। तो अभी चांसेस इसको पढ़ने के बाद तो यही हाईली चांसेस है कि हमारा ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग राउंड 1 के लिए होगा। बिकॉज एक बार रिपोर्ट ज्वाइन ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन फीस पेमेंट कर दी, उसके बाद फिर हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एमसीसी कॉलेज को भेज देगा। उसके बाद हमारा एडमिशन वहाँ पर कंफर्म होगा, सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो ये पूरा राउंड 1 का प्रोसेस था जो कि चलेगा 20 जुलाई से 6 अगस्त तक। ये पूरा हमारा राउंड 1 चलेगा। तो पूरा राउंड 1 का प्रोसेस हो गया। अभी हम स्कीप करते हैं, अभी हम मूव करते हैं राउंड 2 के लिए। राउंड 2 अभी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्टर किया था लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली, वो डायरेक्टली राउंड 2 में मूव ऑन हो जाएंगे। अभी उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर ही नहीं किया था वो सीधा राउंड 2 में भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए राउंड 2 ओपन रहता है।
अभी हम राउंड टू में हमारा जो भी वेरिफिकेशन होगा, उस वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो शुरू होगा 7 to 8 अगस्त। 7 to 8 अगस्त तक सारी जो भी हमारे पास अभी राउंड 2 के लिए सीट्स अवेलेबल होगी, वो पूरा एमसीसी देखेगा कि कौन सी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। उसके हिसाब से अभी फिर रजिस्ट्रेशन हमारा राउंड 2 के लिए शुरू होगा 9 अगस्त से। 9 अगस्त हमारे पास, जैसे कि राउंड 1 हमारा खत्म होता है 6 अगस्त, उसके बाद हमारे पास 2 दिन बचेंगे राउंड 2 शुरू होने के लिए। 9 अगस्त को हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी राउंड 1 के लिए रजिस्टर किया उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली राउंड 2 के लिए मूव हो जाएंगे। अभी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्टर नहीं किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन उनके लिए ओपन है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 9 अगस्त टू 14 अगस्त 5 दिन हमारा ये चलेगा, और 14 अगस्त 12 बजे से पहले हमें रजिस्टर कर देना है। लेकिन हमारी जो भी पेमेंट होगी, पेमेंट फीस, वो हमारी चलेगी 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक। हम लोग सर्वर टाइम है, ये हमारा जो भी सर्वर टाइम है एमसीसी काउंसलिंग की वेबसाइट का, वो 8 बजे तक है। तब तक का फीस पेमेंट एक्सेप्ट होगी, इसके बाद हमारी फीस एक्सेप्ट नहीं होगी। फिर हमारा राउंड 2 के लिए रजिस्टर और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग भी हमारी शुरू हो जाएगी 10 अगस्त से। 10 अगस्त से हमारी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग शुरू हो जाएगी, और वो 15 अगस्त तक चलेगी। और 15 अगस्त में रात को 11:55 से पहले, 11:55 से पहले हमें चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर लेनी है। अभी चलो मान लो कि हम लोग लॉक करना भूल गए। लॉक करने के लिए मैंने जैसे कि बताया, लॉक करने का भी यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है, विच इज़ 25 जुलाई 3 बजे से 11:55 तक हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर चॉइस लॉकिंग कर पाएंगे। चॉइस लॉक करना भूल गए, यहाँ पर भी ऑटो लॉक सिस्टम होता है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप लॉक हो जाएगा, अपने आप आपकी चॉइस फिलिंग कंसिडर कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी आई एडवाइस यू कि चॉइस फिलिंग कर दे एक बार आप श्योर हो चुके हैं तो। फिर बारी आती है कि हमारा जो भी प्रोसेस आगे होगा, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस, वो हमारा 2 दिन तक चलेगा, विच इज़ 16 और 17 अगस्त। 16 और 17 अगस्त तक हमारा पूरा चॉइस फिलिंग जो भी हमारी प्रोसेस होगी सीट अलॉटमेंट की, वो चलेगी। फिर हमारा राउंड 2 का रिजल्ट आएगा 18 को। फिर जिन जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे 19 अगस्त को। ये आपको अपलोड कर देना है 19 अगस्त को सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का टाइम रहता है। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए राउंड 2 में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया है, विच इज़ 20 to 28 अगस्त। ये हमारा एक ज़्यादा टाइम हमको दिया गया है, ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज हमारे पास होते हैं रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग के। यहाँ पर ये चांसेस है कि ऑफलाइन रहेगी, बिकॉज ज़्यादा दिन दिए गए हैं। उसके बाद ये हमारी एक बार हो जाएगी। उसके बाद हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एमसीसी, जो भी हमने एमसीसी के फॉर्म में हमारे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वो एमसीसी हमें जो कॉलेज मिली है वहाँ पर एक बार हमारा रिपोर्ट होने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा फ्रॉम 29 अगस्त टू 30 अगस्त तक, ठीक है। तो हमारा पूरा राउंड 2 चला 7 to 30 अगस्त, यानी कि पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना हमारा राउंड 2 चला है। उसके बाद राउंड 2 के बाद राउंड 3, जो कि बेसिकली पहले मॉप अप राउंड हुआ करता था, लेकिन अभी उसको नाम दे दिया गया है राउंड 3। राउंड 3 हमारा शुरू हो जाएगा 30 अगस्त के बाद, विच इज़ एक्चुअली 31 अगस्त। तो 31 अगस्त को हमारा पूरा मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और वो चलेगा 4 सितंबर तक। 31 अगस्त से 4 सितंबर तक पूरा रजिस्ट्रेशन चलेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख रही होंगी, वही टाइमिंग है, वही सब कुछ है जो कि हमारा राउंड 1 और राउंड 2 के लिए था। उसके बाद आती है हमारी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग हमारी होगी 1 to 5 सितंबर। 1 to 5 हमारी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी 5 सितंबर 3 बजे से रात के 12 बजे तक हमारे पास टाइम रहेगा लॉक करने का। ऑटो लॉक सिस्टम यहाँ पर भी है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो कि 6 और 7 तक 2 दिन तक चलेगा। हमारा रिजल्ट आ जाएगा 8 सितंबर को। 8 सितंबर के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग होगी 9 सितंबर तक। फिर रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी 10 to 18 सितंबर। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 8 और 9 दिन मॉप अप राउंड यानी कि राउंड 3 के लिए भी हमारे पास होंगे। तो यहाँ पर भी मोस्टली ऑफलाइन ही रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग होगी। हमें रेडी रहना है कि हमें हमारे कॉलेज में अगर मिल रहा है तो हम तुरंत जाके वहाँ पर रिपोर्ट कर पाए, ज्वाइन कर पाए और हम फीस पे कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन होगा 19 और 20 सितंबर को। 2 दिन होंगे हमारे पास, हम तब तक हमारा वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फिर हमारा 20 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा राउंड 3, और जो कि हम पहले बोलते थे मॉप अप राउंड।
अभी हमारा लास्ट राउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है कि स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी, ऑलमोस्ट 10 दिन में पूरा स्टे वैकेंसी राउंड ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज उनको बाय द एंड ऑफ सितंबर उन्हें सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस जो कि उन्हें दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो कि 30 सितंबर तक हमारी पूरी स्टे वैकेंसी राउंड कंप्लीट हो जाएगी और वैकेंसी हमारी एमसीसी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टे वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर बात करें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारे पास स्टे वैकेंसी राउंड के लिए होगा 21 to 23 सितंबर। उसके बाद चॉइस फिलिंग और सब कुछ होगा 22 to 24 सितंबर। ये पूरा प्रोसेस तब तक चलेगा। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, मीन जो भी प्रोसेस अलॉटमेंट होगी वो चलेगी, फिर हमारा रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद इफ़ यू कैन लाइक यहाँ पर आपको सारी डेट्स दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की चीज़ नहीं दी गई है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कोई डेट्स नहीं दी गई है, वो ब्रोशर आने पे हमें सब कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग वैसे नहीं होगा, हमें सीधा जाके रिपोर्ट और ज्वाइन करना होगा। तो ये भी एक चीज़ है कि न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी अवेलेबल किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको टाइम दिया गया है 21 अगस्त to 24 रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए हमको बस रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए बस 22 सितंबर to 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। तो बहुत कम टाइम होता है तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए हमें, बिकॉज इनको मैंने जैसे कि बोला बाय द एंड ऑफ द सितंबर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी थी। तो हमारी प्रोसेस शुरू हुई थी 20 जुलाई को, काउंसलिंग की ख़त्म होगी 30 सितंबर को, इंक्लूडिंग ऑल द राउंड 1, 2 मॉपअप, आई मीन जो भी हमारा राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कॉलेजेस शुरू होगी अक्टूबर में। तो ये पूरा एक एमसीसी काउंसलिंग का शेड्यूल का प्रोसेस था। अभी इसके आगे हमारा जो भी ब्रोशर आएगा, जो भी हमारे और अपडेट्स आएंगे, उस पर मैं वीडियो बनाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बिकॉज अभी सारी वीडियोज़ सिर्फ काउंसलिंग के रिलेटेड आने वाली है। बहुत सारे स्टेट्स और होंगे जिनकी काउंसलिंग शुरू अब होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। कुछ स्टेट्स के लिए तो मैंने बना ही दिया है, उसकी काउंसलिंग वीडियोस भी आती रहेगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आई विल से कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 21 जुलाई को प्रोसेस शुरू हो गया तभी रजिस्टर कर दिया, ऐसे मत करना। थोड़ा वेट करना, किसी वीडियोज़ देखना, मेरी वीडियोज़ देखने के बाद सारी प्रोसेस को समझना, समझने के बाद आप फिर फॉर्म फिल करना। गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक बार फॉर्म फिल हो गया, चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी, आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। चॉइस फिलिंग के लिए भी बनाऊंगी, हर एक स्टेट्स के लिए बनाऊंगी। तो जस्ट या स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।